नए कृषि कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय कानून को प्रदेश में लागू होने से रोकने के लिए कांग्रेस शासित राज्य विशेष कानून बनाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कानूनी तैयारी में जुट गई है। मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों से चर्चा कर राज्य में अलग से कानून बनाने पर सहमति बना ली है। इसके लिए सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कृषि राज्य सरकार के अधीन विषय है, इसलिए कृषि को लेकर राज्य सरकार ऐसा कानून बनाएगी जिससे छत्तीसगढ़ की धान की फसल के साथ ही यहां के किसानों के हित प्रभावित ना हो। नए कानून के जरिए प्रदेश सरकार की कोशिश होगी कि केंद्र के कृषि कानून से धान खरीदी प्रभावित ना हो, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना पर इसका असर ना हो और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक सीमा की बाध्यता बरकरार रहे। इस नए कानून से केंद्र का कानून अगर प्रदेश में प्रभावी भी होगा तो भी 3 प्रमुख सेक्टर में असरकारक नहीं होगा। बीजेपी छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिश को केवल गुमराह करने की रणनीति बता रही है। केंद्र को जो अधिकार है उसका काम केंद्र सरकार करेगी, हम उसका पालन करेंगे। हम कहीं संविधान तोड़ने जैसी बात नहीं कर रहे हैं। राज्य का जो अधिकार है उस काम को राज्य सरकार करेगी, इसमें केंद्र हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में है जिसमें कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है, उसमें हम वैधानिक सलाह लेंगे। हम तो कह रहे हैं ना, हम उनके कानून को मानेंगे नहीं मानेंगे अलग बात है, लेकिन उन कानूनों से अगर छत्तीसगढ़ के किसान और मजदूर प्रभावित हो रहे हैं तो हम अपना कानून ला करके छत्तीसगढ़ के किसानों को और मजदूरों को संरक्षण देंगे। जो केंद्रीय कानून बना है वो कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। केंद्र ने जो वाणिज्य एवं व्यापार का कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को उसके अंतर्गत बनाया है। कृषि के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को बनाया, उसको कौन रोक रहा है? परंतु केंद्र के कानून को मानने की बाध्यता है। ये संविधान का केंद्र के कानून को नहीं मानना ये संविधान का अतिक्रमण होगा, और उस अतिक्रमण का अगर संविधान को हम तोड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है ये भी सरकार अच्छी तरह जानती है। वहीं विधि विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि राज्य सरकार का विषय है, इसलिए इसको लेकर अलग से कानून और विधेयक लाना राज्य सरकार का अधिकार है, लेकिन ये केंद्र के किसी कानून की काट होगा, ये कहना गलत होगा। मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार के बनाए कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करने देने के लिए आप राज्य में कानून बनाकर उसे रोक देंगे, यह भी एक तरह का गैर संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों को परहेज है, उनको आपत्ति है, तो उसकी एक प्रक्रिया जो है उसकी एक विरोध करने की व्यवस्था संविधान में है, जो केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं, और भी कई इसके प्रावधान हैं। कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस शासित राज्यों को धारा 254A के तहत इस तरीके के कानून बनाने के निर्देश दिए हैं, इसलिए कांग्रेस इस कानून का ड्राफ्ट बना रही है। लेकिन ये कानून बिना राष्ट्रपति की अनुमति के प्रभावी नहीं होगा। ऐसे में नए कानून के जरिए कांग्रेस अपने मंसूबे में कितनी सफल होगी, ये देखना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज का मुद्दा में बात किसानों की कृषि कानून की, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ और केंद्र आमने सामने एक बार फिर से आ गए। हालांकि कोई पहली नई बात नहीं है जब किसानों पर सियासी संग्राम मचा हो, और इससे पहले भी केंद्र और राज्य कई मसलों पर आमने सामने होते रहे हैं। मौजूदा मामला कृषि कानून को लेकर है। राज्य सरकार ने कहा हमारे किसानों को इस कानून से नुकसान होगा, हम विशेष सत्र बुलाएंगे और एक नया कानून बनाएंगे। तो क्या नया कानून बन सकता है? नए कानून बनने के पीछे क्या प्रक्रियाएं होंगी? कांग्रेस क्या विरोध करेगी? भाजपा कैसे डिफेंड करेगी? चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रवि भोई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, स्वागत है आपका। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, भाजपा विधायक, बहुत स्वागत। अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका भी। रवि भोई जी, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, ये जो खींचतान चल रही है केंद्र और राज्य की जो खींचतान है, राज्य सरकार ने कहा है कि हम नया कानून बनाएंगे, विशेष सत्र बुलाएंगे। क्या इस पर राज्य सरकार को अधिकार है? किस तरीके की संवैधानिक बाध्यता है? क्या तकनीकी पक्ष में थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा सर। रवि भोई जी। देखिए अभिषेक जी, और जो एग्रीकल्चर है वो समीपवर्ती सूची में है, उसमें
राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के अलग अलग पैरामीटर्स है, किस मुद्दे पर केंद्र बना सकती है और किस मुद्दे पर राज्य। लेकिन ये जो बिल लाया है इसको मानना राज्य सरकार की बाध्यता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसमें मुहर लगाई है और संसद में पारित किया है। इसको राज्य सरकार ये नहीं कह सकती हम केंद्र के कानून को पालन नहीं करेंगे। अपने राज्य सरकार अपने अधिकार से नया कानून बना सकती है, पर सवाल ये उठता है कि या राज्य सरकार जो कानून बनाएगी उस पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलती है या नहीं मिलती। जब तक राज्यपाल उसमें सहमति नहीं देते तो कानून का रूप धारण नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में कई पेचीदा हैं, क्या राज्य सरकार सिर्फ विधेयक पारित करके सिर्फ ले आए और राज्यपाल की मंजूरी नहीं हो तो वो फिर कैसे कानून का रूप धारण कर लेगा। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि कई ऐसे कानून जैसे विश्वविद्यालय से संबंधित कानून है वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसमें देखें कि जो बिल लेके आए हैं कई ऑप्शंस हैं। इसमें केंद्र ने कहा है कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी धान बेच सकते हैं और बाहर जो बाजार में खुली बाजार में भी कर सकते हैं। पर इसमें एक सवाल और भी है कि चाहे तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये जो संविधान संशोधन हुआ है या बिल लेके आया है उसको उसके खिलाफ याचिका दायर करे, और जब सुप्रीम कोर्ट उसको नामंजूर कर दे या संसद विधेयक को गैर कानूनी बता दे तब राज्य सरकार अपना कानून लाकर काम कर सकता है। तो ये यदि इसमें सेफ साइड तो यही है कि राज्य सरकार यदि इस कानून का पालन नहीं करना चाहती है, गलत मानती है तो कोर्ट जाए और कोर्ट में अपने पक्ष उसके पक्ष में फैसला आता है तो फिर तो कोर्ट अपना कानून बनाकर। जी अमित श्रीवास्तव जी समय इस पर जवाब लेता हूँ। अमित जी, विशेष सत्र आप लोग बुलाएंगे और नया कानून बनाने की बात हो रही है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने जिससे कानून बना दिया, हस्ताक्षर कर दिए, उसको मानने की बाध्यता है। ऑप्शन आप लोगों के पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का है या यहाँ कानून बनाते हैं तो राज्यपाल के पास उसे भेजना होगा। अमित श्रीवास्तव जी, कैसे विरोध करेंगे, क्या करेंगे इस पर? अमित जी, आवाज आ रही है मेरी? लगता है अमित श्रीवास्तव जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। रजनीश जी से आपसे सवाल कर लेता हूँ। रजनीश जी, ये एक केंद्र और राज्य के बीच तकरार की बात आ रही है। राज्य सरकार विशेष सत्र बुलाकर नया कानून बनाने की बात कर रही है। क्या भाजपा का यहाँ पर रोल होगा? क्योंकि उसका कहना है, कांग्रेस का, कि छत्तीसगढ़ में दिक्कतें होंगी किसानों को और मजदूरों को खास तौर पे। रजनीश जी, देखिए अभिषेक जी, इसमें जो ये बिल अभी आया है, चाहे एपीएमसी हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला हो, और एक एसेंशियल का बिल आया है, एसेंशियल कमोडिटी का। अब इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इनके जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो इनके नेतृत्व करता हैं, उनका काम अब सिर्फ रह गया है जो वो सरकार में रहेंगे, चुनाव के पहले जो उनका घोषणा पत्र जारी होगा, जो जो बोले रहेंगे, और वही काम यदि ये सरकार कर रही है तो उसका विरोध करेंगे। और ये सरकार द्वारा प्रायोजित विरोध जो देश के 2-3 राज्यों में हो रहा है, जहां उनकी राज्य सरकार है, ये सफल नहीं होने वाला है। किसान इनके साथ नहीं है। ये अभी बात करके बताएं इसमें इनको किस किस प्रावधानों पर इनको दिक्कत है। रही बात कि कृषि है, राज्य का कानून बनाने का अधिकार है और समवर्ती सूची में होने के कारण केंद्र भी बना सकता है। केंद्र ने क्या किया? सिर्फ उद्योग और व्यापार के लिए ही इसमें कुछ प्रावधान किए हैं। बाकी जितने प्रावधान हैं, जो इनकी शंकाएं हैं, वो यथावत है, राज्य सरकार के पास है। और इसलिए ये इस कानून का सिर्फ शीर्ष नेतृत्व बोल दिया है करके विरोध कर रहे हैं और विशेष सत्र बुलाएंगे, विशेष लाएंगे। हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या क्या बिल लाते हैं और किसान का इसमें क्या क्या हित और करना चाह रहे हैं। और इनका, अभिषेक जी, 2019 का मैं एक घोषणा पत्र पढ़ता हूं। अभी 2019 में अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ है तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व जो इसी मामले में घोषणा पत्र जारी किया है, इसमें इनका ये घोषणा पत्र बोल रहा है, जो 5 बिंदु, जो मैं बोलूंगा तो लंबा है,
इनसे जरूर पूछिएगा कि आपका घोषणा पत्र 2019 का क्या है। यदि बोलेंगे तो फिर इसको रिपीट करूंगा मैं। तो ये सब विषय को बोले हैं कि हम करेंगे, जो विषय अभी आया है। इसलिए ये कांग्रेस के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है और अभी उनको मालूम है। एक आध बिंदु रजनीश जी चाहेंगे आप पढ़ के बताएं। है माननीय मोदी जी के साथ हैं, उनके अभी मैं इसमें पढ़ के सुना देता हूं आपको थोड़ा सा जी, शॉर्ट में एक आध बिंदु आप बता दें। नहीं, बिंदु सब है, थोड़ा सा इसमें लाइट का दिक्कत हो रहा है इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है मेरे को। इसमें नहीं तो 5 बिंदु है इसमें। कांग्रेस के जो घोषणा पत्र हैं, हम बड़े और छोटे किसानों के पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ किसान बाजार को स्थापना करेंगे, जहां पर किसान बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज बेच सके। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कि कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। ये तो कृषि उपज मंडी को समाप्त करने का प्रावधान के बारे में बोल रहे हैं। कांग्रेस कृषि उत्पादों के उत्पाद और निर्यात के लिए नीति अमित श्रीवास्तव जी से भी सवाल ले लेता हूं। अमित जी जुड़ गए हमारे साथ। अमित जी, पहला तो रजनीश जी जो कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में लोकसभा चुनाव के समय आप लोगों के घोषणा पत्र में था, इसका जवाब मैं जानना चाहूंगा। अमित श्रीवास्तव जी देखिए, जी बिल्कुल, देखिए जो प्रारूप हमने बनाया था, जो कांग्रेस ने बनाया था, और निश्चित तौर पे अभी जो एक्ट को पास किया गया है, दोनों के कंडीका में बहुत छेड़छाड़ किया गया है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं अभिषेक जी, कि ऐसा कानून आज आप देखिए कि वैश्विक महामारी है और ऐसे में पीछे गेट से लाना, और जिसमें 60 से 70% लोगों का रोजगार जुड़ा हो, जो हमारे इकोनॉमी की रीढ़ हो, उस पे ना कोई चर्चा, ना कोई डिबेट, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में, ना कोई मत विभाजन, कुछ नहीं करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनकी मंशा गलत है। हम तो एक ही चीज कह रहे हैं, आपने लाया, ठीक है, फेडरल सिस्टम है, आप बार बार ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है वो राज्यों के अधिकार छीन रही है। हम 2 चीज का निवेदन इनसे कर रहे हैं, आप लाइए, आज आप सुपर पावर हैं, चलिए कंडिकाओं में फर्क है, आप बोल रहे हैं। आप लोग एक बात यहाँ पर विशेषज्ञ उठा रहे हैं अमित जी की कानून आप लोग जो विशेष सत्र बुलाकर लाएंगे और अमित जी मैं सवाल ऐड कर दूं, आप जवाब दीजिएगा। फिर सवाल ऐड कर देता हूं, फिर आप उसका भी जवाब साथ में दे दीजिएगा कि कानून की बात जो हम कर रहे हैं, आप जो कानून नए कानून बनाने की बात कर रहे हैं, वो मानने की बाध्यता है। विशेषज्ञ बोल रहे हैं केंद्र जो बना रहा है, आप लोग इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर बनाते हैं तो राज्यपाल के पास भेजना होगा। किस तरीके की आगे की प्लानिंग है आपकी? देखिए, हमारी तो ये एक निवेदन ही है केंद्र में बैठी हुई सरकार से कि किसान भाई, अगर आपको इतनी बड़ी आपको एक्ट लाना था, बिल बनाना था, आप किसान संगठन से चर्चा कर लेते। आज देश का अन्नदाता वो तो समझ रहा है कि आप उसके साथ क्या अन्याय कर रहे हैं। अमित जी, कानून तो बन चुका, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, अब क्या आप लोग इस पर आगे करेंगे? देश में ऐसे बहुत से कानून पास हुए हैं और बाद में उसको रेक्टिफाई किया गया है, उसमें संशोधित किया गया है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। ये कोई पहला कानून नहीं है। दिस इज नॉट द फर्स्ट कानून एंड दिस इज नॉट द लास्ट कानून। आप ये ध्यान रखिए अभिषेक जी। और मैं जो कह रहा था, 2 चीज, एमएसपी, अगर आपकी नियत साफ है, आप इसमें एमएसपी को कानूनी बाध्यता प्रदान कर दीजिए। दूसरा, अगर कोई बिचौलिया या दलाल उससे कम कीमत पे खरीदता है तो उसे बिहाइंड द बार उसका कानून का प्रावधान कर दीजिए, किसान भाई के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान कर दीजिए। तो ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या कंपल्सन है कि आप आज इस एक्ट को पास कराने के लिए भिड़े हुए हैं? और किसान भाइयों की ये जो आप लोग विरोध जता रहे हैं, इन विरोधों को दरकिनार करते हुए कानून पास कर दिया गया। आप लोग क्या विशेष सत्र बुलाएंगे? क्या आप लोगों ने आगे की रणनीति तय की है छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए हम जो तैयारी रखे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि किसान भाइयों की लड़ाई हम सड़क से लड़ेंगे, तो सड़क से संसद तक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी हम कोर्ट जाएंगे और हर पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, देखिए आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 था, मैं उसके तहत स्टॉक लिमिट को खत्म करने का निर्णय इस बिल के तहत लिया गया। कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से किसान विरोधी के साथ साथ है, बल्कि आम उपभोक्ताओं का शोषण के लिए और जमाखोरों को संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है।
जब ये एक्ट पास हुआ उसमें ये प्रावधान था अभिषेक जी कि 2 समय में ये इसको एक्ट को छत्तीसगढ़ में कैसे रोकेंगे? क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे या विशेष सत्र बुलाकर कोई नया कानून बनाएंगे? अमित जी, मैं आपको उसी पे जा रहा हूं अभिषेक जी कि 2 चीजों का प्रावधान होता है, या तो युद्ध के समय और या आपदा के समय। लेकिन क्या ऐसी वजह है, जैसे आज कोरोना काल चल रहा है और हमारे को शिकायत प्राप्त हुई कि फलाना जगह कोई व्यापारी जो है वो लिमिट से ज्यादा स्टॉक कर रहा है, हम वहां पर जाके कार्रवाई करते हैं ताकि उपभोक्ताओं को समय पे और उचित मूल्य पे वो सामान मिल जाए। लेकिन ये उस चीज को भी हटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो इनके मंसूबे हैं हमें उस पर शक है। और आपने जैसा कहा हम लड़ाई को लड़ेंगे और कुछ भी करना पड़े, सत्र बुलाना पड़े हम सत्र बुलाएंगे, कोर्ट जाना पड़े हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन इस क्या करेंगे, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। जी मैंने कहा ना आपको कि हम अपने एक विशेष सत्र बुलाएंगे इसके लिए अगर और निश्चित तौर पे हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और केंद्र में बैठी हुई ये निष्ठुर सरकार को जो ये मनमानी पे उतर आई है उसको हम मनमानी करने नहीं देंगे। ये हमारा पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा और इस पे हमें किसान भाइयों के साथ लड़ाई में कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी भी टिप्पणी ले लेता हूं मैं। बुलंद करेंगे। जी अमित जी आता हूं, रजनीश जी बोलिए क्या बोल रहे हैं? जी अभी अमित जी बोल रहे हैं जो अभिषेक जी अभी अमित जी बोल रहे हैं कि इसमें एमएसपी का प्रावधान नहीं किया गया है। एमएसपी का प्रावधान किसी कानून में नहीं है। 1966 में जब हरित क्रांति आई उसके पहले देश में अनाज की कमी होती थी। 1966 में जब हरित क्रांति के बाद अनाज का भंडारण बढ़ा और बफर स्टॉक आने के बाद केंद्र को लगा कि इसका हमको स्टॉक रखना है, तब एक सिंपल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये है उसमें लाके एमएसपी घोषित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने साफ साफ कहा है लोकसभा में, राज्यसभा में कि एमएसपी को किसी प्रकार का बंद नहीं किया जा रहा हो, यथावत लगे रहेगा। और ये जो बोल रहे हैं कि लोकसभा में बिना प्रस्ताव किए राज्यसभा में, इनके सांसद जो हैं पूरा बहस में भाग लेते हैं। हमने सीए पर ये देखा है, वहां अंदर में भाग लेंगे, अपनी बात रखेंगे। और अभी भी वैसी इनसे पूछिए, अभी भी जब बात कर रहे थे तो 2 विषय बताए एमएसपी का। मैं बता रहा हूं एमएसपी को कानून में है तो बताएं कि कानून के किस इसमें एमएसपी का प्रावधान किया गया है। और ये खुद ये नहीं बता पा रहे हैं 4 बिंदु इसमें क्या आप चाहते हैं, क्या इसमें चाहते हैं। एमएसपी वाला मामला माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री ने कह दिया है और घोषित भी कर दिया है। जवाब लेते चलता हूं। अमित क्राफ्ट आप अगर जवाब देना चाहें रजनीश जी की बात होगा। जी देखिए, मैंने तो रजनीश भैया से, आपने सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता जो हैं, विधायक हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन कर रहा था, आप एमएसपी को कानूनी बाध्यता में ला दीजिए, किसान भाइयों का हित उसमें क्लियर होगा। देखिए जिस प्रकार आप बिहार में देखिए ये कानून, ये जो लाया गया अभिषेक जी, नहीं अमित जी मैं भैया रजनीश भैया मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं भैया। 1966 से चला आ रहा है भैया, भाई साहब मैं कंप्लीट कर लूं। थैंक यू। देखिए ये जो कानून लाया गया है, जिससे बिल अभी केंद्र सरकार ने जो पास कराया है, ये निश्चित तौर पे ये 7 डेकेड से अमेरिका और यूरोप में चल रहा है और वहां ये पॉलिसी 100% फेल हो चुकी है। और अमेरिका के जो टॉप इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने अपने आर्टिकल में रजनीश जी बोल रहे हैं कि पहले से कानून में इसका जिक्र नहीं था एमएसपी का। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, ओपन मार्केट भी किसानों को मिलता था, लेकिन ये जो पॉलिसीज लाई गई है, जो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं क्या बोलते हैं अमेरिका के, उनकी जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने वो इस रिपोर्ट में कहा है कि द इकोनॉमी ऑफ इंडियन द इकोनॉमी ऑफ अमेरिकन फार्मर आर डिक्लाइन बाय डे बाय दीज पॉलिसीज। तो जो पॉलिसीज अमेरिका में फेल हो गई, यूरोप में फेल हो गई, 2006 में आपने बिहार में अडॉप्ट किया, 4 करोड़ लोगों को पलायन करना पड़ गया। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या कंपल्सन है आपकी कि उस बिल को आप यहां पर अडॉप्ट करना चाहते हैं? रजनीश जी बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा। अमेरिका और यूरोप में फेल पॉलिसी को यहां पर लगाने की क्या जरूरत थी आप लोगों को? जी रजनीश जी क्या है, कांग्रेस को जब समझ में नहीं आता है तो इसी प्रकार की बात फिर वो इधर उधर की करने लगते हैं। ये अभी जो बिल आया है उसमें का कोई 4 बिंदु में नहीं बोल पा रहे हैं कि मैं, अभिषेक जी जो अभी बिल आया है उसमें 4 बिंदु पर कमी नहीं बता पा रहे हैं कि हमको ये चाहिए।
एमएसपी में आप इनकी बात अटक जा रही है। MSP और नहीं उनके है, आप 4 दिसंबर 2012 को कपिल सिब्बल का भाषण सुनिए, रवि भोई जी, इसमें माननीय पूछ लेते हैं, मनमोहन रवि सिंह जी भोई का जी। भाषण सुनिए, पूरा रवि इसी भोई पर जी, है। मैं इसी आपसे जानना concept पर चाहूंगा, आपको सर, भाषण ये- अभी मिल जाएगा। और ये जो इसलिए कृषि कानून ये आया, कांग्रेस इसकी अभी क्या confused जरूरत है थी, क्यों कि अभी इसमें हम इतना विरोध विवाद किस चीज मचा, का यहाँ करें? पर क्या है, लेकिन ये विरोध- चुनावी पैंतरे हैं। रवि भोई जी, बहुत संक्षेप में सर चाहूंगा, रवि भोई जी आपसे जवाब। देखिए अभिषेक जी, अभी देख रहे हैं जिस तरह से बिहार चुनाव है, फिर मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, तो उससे कहीं न कहीं इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है और इतनी जल्दी भी लाया गया, तो ये तो है एक इसका राजनीतिक पर पक्ष विवाद है। हो गया तो फायदा और होगा या नुकसान होगा? देखिए हमेशा कभी कभी दोनों पक्ष होता है, और यदि किसान इसको जहां मध्य प्रदेश में है, हो सकता है इसका फायदा लेने की कोशिश करे बीजेपी, तो सवाल ये है, दोनों पक्ष होते हैं, विवाद का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। लेकिन जिस तरह से इस कानून को लाने की और जिस तरह से लोगों को समझाने की जरूरत है, वो समझाए केंद्र सरकार और लोगों तक बताए कि हम ये कानून आपके फायदे के लिए लाए हैं। जो एक संदेश जा रहा है कि कॉर्पोरेट के लिए कानून लाया है, वो संदेश नहीं जाना चाहिए। यदि एमएसपी है तो एमएसपी का फायदा भी ले सकते हैं किसान, और तो ओपन समझाने मार्केट की भी जरूरत ले यहाँ सकते पर है। दोनों ही दल, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, ये बड़ी अहम है, क्योंकि लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय आज मेरे पास इतना ही था इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत अहम सब्जेक्ट है, लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार कहाँ और किस बिंदुओं पर ये दिक्कतें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर नए कानून बनाने की सरकार बात कर रही है कि विशेष सत्र बुलाकर कानून बनाया जाएगा, या कोर्ट का रुख भी किया जा सकता है। तो क्या छत्तीसगढ़ के स्तर पर होगा? क्या केंद्र और राज्य एक बार फिर से टकराव की स्थिति में होंगे? क्या कानून मानना बाध्यता होगा? बहुत सारे सवाल हैं जो अभी अनुत्तरित हैं। आने वाला वक्त ही इसका यहाँ पर जवाब देगा। बहरहाल सियासत चरम पर है, ये सबको दिख रही है, और देखते चलिए आगे आगे होता है क्या। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।